हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर, तो उसी का आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। अब देखिए, यह है स्क्वायर। अब इसमें पूछा है स्क्वायर में कितने त्रिभुज होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ कितने त्रिभुज है हमारे, चार। चार पूरे चार तक आ गए, 4 इंटू इसको गुना कर देंगे 2 से, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो यहाँ कितने त्रिभुज है, 8 त्रिभुज होंगे। 1 2 3 4 काउंटिंग की और उसको हम 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो 8 त्रिभुज होंगे। ठीक है, जब स्क्वायर के अंदर हमें पूछा हो तो कितने त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ भी हमसे पूछा है कि इसमें कितने त्रिभुज है, हमें त्रिभुज की संख्या बतानी। तो हम क्या करेंगे, पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 6 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ 12 आ जाएगा हमारा आंसर। ये ट्रिक हमें याद रखनी है जब हमें वर्ग के अंदर त्रिभुज पूछा है कि कितने त्रिभुज है, पहले पूरी काउंटिंग कर देंगे, फिर उसको 2 से गुना कर देंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या आंसर आया, 12 त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमसे ये पूछा है, इसमें भी कितने त्रिभुज है, 1 2। इसमें त्रिभुज कैसे निकालेंगे, 4 5 6 7 8। कितनी है काउंटिंग, कहाँ पर एंड हुई हमारी, 8 पे। हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, 16। तो 16 हमारे यहाँ पे त्रिभुज आ जाएंगे, मतलब कि 16 यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें पूछा है त्रिभुज कितने हैं, हाउ मच ट्रायंगल। अब पहले क्या करेंगे, इस वाले आयत में काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ 4 इंटू 2 करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ भी हम 4 गुना 2 करेंगे। अब यहाँ पे दोनों को प्लस कर देंगे, तो 8 प्लस 8 कितना हुआ, 16। अभी आंसर हमारा यहाँ पे नहीं आया, 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कितने क्रॉस एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब देखिए कितने क्रॉस है, ये एक क्रॉस ही हो गया, एक क्रॉस ही हो गया और एक क्रॉस ही हो गया। अब ये देखिए ये दो जो क्रॉस है ना, ये एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे हैं। इसमें ये ट्रिक है कि जब दो क्रॉस एक दूसरे को टच करे तो कितने ट्रायंगल बनाते हैं, वो 2 ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2, 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या आया हमारे आंसर, 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 कितना हुआ, 18। तो यहाँ हमारे जो आएगा ट्रायंगल कितने बने, 18। तो 18 हम यहाँ आंसर आ जाएगा। एक बार वो समझ लीजिए, पहले आयत में काउंटिंग की 4 गुना 2, दूसरा आयत में भी हमने काउंटिंग की 4 गुना 2। अब हमें देखना है कि कितने क्रॉस एक दूसरे को टच करे। एक तो ये क्रॉस है और एक ये क्रॉस है, ये 2 क्रॉस एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे हैं। जब 2 क्रॉस एक दूसरे को टच करे तो वहां हमेशा 2 त्रिभुज बनते हैं। 2 त्रिभुज कैसे बनते हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है, और एक ये वाला त्रिभुज हो गया, तो 2 त्रिभुज बन गए ना। ये ट्रिक है, ये ट्रिक हमें याद करनी है। जब 2 क्रॉस एक दूसरे को टच करते हैं तो वहाँ हमेशा 2 त्रिभुज बनते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 16 प्लस 2 कर देंगे, तो 18 त्रिभुज। तो 18 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हमें ट्रायंगल निकालना है। पहले काउंटिंग की 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ क्या, 4 गुना 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2। अब यहाँ करेंगे 8 प्लस 8 प्लस 8, और तो 8 प्लस 8 प्लस 8 करेंगे तो 8 ये 16 हुआ, 16 में 8 10 जा 60, 8 3 जा 24। तो यहाँ हमारे 24 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितने क्रॉस टच करे, एक तो इस जगह टच कर रहा है, तो यहाँ पे हम 2 त्रिभुज बना देंगे, 2 हो गया। अब एक क्रॉस ये भी टच करना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ भी 2 त्रिभुज बन गए, तो 2 और प्लस कर दिया हमारे। ठीक है, एक तो ये त्रिभुज हो, एक ये क्रॉस हो गया, ये टच हो रहा है, एक इधर ये टच हो रहा है। तो अब यहाँ क्या होगा, 28। तो 28 यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। 28 त्रिभुज हमारे यहाँ बनेंगे। ठीक है, बस हमें देखना है क्रॉस कितने टच हो रहे हैं। अगर जैसे 2 क्रॉस एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ भी ये एक क्रॉस ही हो गया, एक क्रॉस ही हो गया, एक दूसरे को टच कर रहे हैं यहाँ पे इस बिंदु में, तो 2 त्रिभुज यहाँ हो गए, 2 त्रिभुज यहाँ हो गए। तो 2 प्लस 2 24 प्लस 2 24 प्लस 4 28। तो 28 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट, ये आयत है, इनमें भी काउंटिंग की 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, यहाँ 4 गुना 2 प्लस 4 गुना 2 प्लस 4 गुना 2, ये हो गया। तो यहाँ कितने त्रिभुज हुए, 8 प्लस 8 प्लस 8 कितने हुए, 8 1 8 6 8 24। अब यहाँ देखिए एक क्रॉस यहाँ पे टच हो रहा है, दोनों क्रॉस, तो यहाँ +2 कर देंगे, और एक ये क्रॉस ये भी टच हो रहा है इधर, तो 2 और प्लस कर देंगे। ठीक है, हो गया ना। अब ये हो गया 28। अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमें एक और इसमें एक त्रिभुज और बन रहा है यहाँ पे, कौन सा, ये वाला बड़ा सा, ये वाला त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज भी यहाँ पे बन रहा है एक और पूरा, हमें ये याद रखना है। तो यहाँ कौन सा त्रिभुज बनेगा, एक और, तो 29 आएगा यहाँ पे हमारा आंसर 29। ठीक है, तो यहाँ हमारे कितने त्रिभुज बनेंगे, 29। जब ये तीन एक ही लाइन पे हो तो वहां तो कोई त्रिभुज वो सब कॉमन त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो आयत ऊपर, एक आयत नीचे। तो यहाँ हमें ये देखना है कि एक और त्रिभुज ये बन रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये जो तीनों टच कर रहे हैं, तो 28 + 1 29 त्रिभुज हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। ये 4 गुना 2 4 गुना 2 4 गुना 2, इनको तो प्लस कर ही दिया। अब ये जो क्रॉस बन रहे थे, 2 क्रॉस बन रहे थे, 2 वो प्लस हो ही गया, और एक और त्रिभुज और बन रहा था, ये हमें ध्यान रखना है कि और कौन सा त्रिभुज बन रहा है एक और। तो यहाँ हमारा 29 आंसर आ जाएगा, एक प्लस और कर देंगे तो। ठीक है, अब इसमें देखिए ये चारों आयतों में हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ हम करेंगे 4 गुना 2, यहाँ भी क्या 1 2 3 4, यहाँ क्या हमने 4 गुना 2 प्लस 1 2 3 4, 4 गुना 2, 1 2 3 4, तो यहाँ हम करेंगे 4 गुना 2 प्लस करेंगे। अब यहाँ कितने हो रहे हैं, 8 + 8 + 8 + 8 कितने हुए, 32। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्रॉस कहाँ कहाँ पे करें, एक क्रॉस इधर हो रहा है, तो 32 + 2 इधर, क्या एक क्रॉस इधर कर रहा है, तो यहाँ पर एक और +2 कर दिया, एक क्रॉस इधर और कर रहा है, तो यहाँ पे हमने एक और 2 प्लस कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे और त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पे हमें वो और चेक करना है। एक त्रिभुज दो, ये बड़ा सा बन रहा है, ठीक है, तो इसमें +1 कर दिया एक और। ठीक है, इधर हो गया हमारा 32 + 6 38 हो गए। अब ये एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक ही हो गया, और एक इसके पास का ये हो गया, ये हो गया ना। तो कितने हुए यहाँ पे, +2। अब देखिए इतने ही त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, एक ये त्रिभुज, ये पॉइंट मैंने आपको बताया, एक ये त्रिभुज, और एक ये वाला त्रिभुज बन गया, और एक ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, इसको प्लस करेंगे, 32 + 4 34, 34 + 2 36, 36 2 + 38, 38 2 40, और 1 41। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 41 यहाँ हमारा आंसर आएगा 41। तो 41 हमारे यहाँ पे त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ भी आयत है, इनको काउंटिंग के 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 4 गुना 2, 4 गुना 2, यहाँ हमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, हमें पता है यहाँ भी 4 गुना 2, यहाँ भी 4 गुना 2, तो 8 + 8 + 8 + 8 कितने में, 32। अब हमें देखना है क्रॉस कितने मिल रहे हैं, एक तो ये क्रॉस हो गया, 1 2, तो 32 + 2, और एक और इधर ये एक और क्रॉस मिल रहा है, तो यहाँ भी 2 कर दिया। अब ये एक और ये वाला भी क्रॉस मिल रहा है, तो एक और 2 कर दिया। अब ये इस वाले से इस वाले में भी एक क्रॉस मिल रहा है, तो एक और 2 कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस करते हैं इनको, तो 32 + 8 कितना है, 40 तो ये हो गया। अभी हमें और त्रिभुज बाकी, हमें और त्रिभुज देखना है। अब देखिए मैं आपको दूसरे कलर से बताती हूँ, इसमें देखिए एक त्रिभुज तो ये बन रहा है हमारा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, दूसरा दो ये हो गए, एक ये, 2 ये, और एक और त्रिभुज ये बनेगा 3, तीसरा ये, और एक त्रिभुज ये बनेगा चौथा। तो 4 और एक्स्ट्रा यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं,
तो 4 और प्लस कर देंगे तो यहाँ हमारा 44 आंसर आ जाएगा, मतलब कि 44 त्रिभुज बनेंगे। देखिए काउंटिंग तो हमें आती है, क्रॉस वाला भी हमें समझने आ गया। अब हमें देखना है कि 4 और त्रिभुज कौन कौन से बन रहे। एक तो इस तरह से यूं बन रहा है ना, और एक इस तरह से ऐसे बन गया, और एक इस तरह से ऐसे बन गया, और एक इस तरह से बन गया। तो 4 त्रिभुज, ये 1 2 3 4, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना 1 2 3, ये त्रिभुज और बन गए। तो 4 एक्स्ट्रा और त्रिभुज हो गए हमारे। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 44। अब देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टार वाला। अब ये देखिए इसमें स्टार भी हमारे 2-3 तरह के होते हैं। पहला ये स्टार हमने देखा है, एक ये त्रिभुज बनाया, एक उल्टा त्रिभुज बनाया, तो एक स्टार ये बन जाता। अब इसमें देखिए त्रिभुज कैसे बनेगा। पहले हम इसकी भुजाओं, जो भुजाएं इस पर काउंटिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए। अब एक ये बिंदु में आपको बताती हूँ, एक ये वाला त्रिभुज बन गया बड़ा सा, और एक ये उल्टा वाला, एक ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, +1, और एक उल्टा और त्रिभुज हो गया +1। तो यहाँ पूरा टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 8। तो 8 यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। कितने त्रिभुज आ जाएंगे, 8 त्रिभुज आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टार, ये इस तरह का भी होता है, जो हम एक ही लाइन से कनेक्ट करके बनाते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसकी भुजाओं में वापस काउंट, ये ऐसा बनता है, यूँ एक ही लाइन से हम बनाते हैं ना, यूँ ऐसे। अब इसमें 1 2 3 4 5, बस आप सीधा याद कीजिए इसको, 5 गुना 2, इसमें 10 त्रिभुज होते हैं, 10 त्रिभुज होते हैं, 5 ही हो गए, और उसको 2 से गुना कर दो तो 10 त्रिभुज हमारे यहाँ बन जाएंगे। बस इनको रट लो आप, दो जो स्टार वाले ना आप रट लो। एक वो त्रिभुज वाले में कितने, वो त्रिभुज वाले जो 2 त्रिभुज को मिला के स्टार बनाते हैं, उसमें कितने त्रिभुज आएंगे, उसमें 8 आएंगे। और इसमें एक लाइन जो हम ऐसे बनाते हैं, उसमें कितने त्रिभुज आते हैं, 10 त्रिभुज आते हैं। 10 यहाँ हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए एक ये स्टार होता है हमारा शक्तिमान वाला स्टार। अब इसमें देखिए, इसको भी आप देखिए याद कर लीजिए, इसमें पूरा काउंटिंग करनी, 1 2, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं हम, यहाँ पे 3 4, पूरे 12 तक काउंटिंग होगी। तो 12 त्रिभुज तो ये हो गए हमारे, ठीक है। अब इसके अलावा 8 और त्रिभुज बनेंगे, कौन कौन से, एक ये 2, ये 3, एक ये 4, ये 5, और एक ये 6 तो ये हो गए। और एक कौन सा है, ये 7, ये वाला, ये 7, और एक ये उल्टा जो बना 8। तो इसमें 8 और प्लस कर देंगे तो 20 त्रिभुज हमारे यहाँ बन जाएंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ एक और बार, पूरी यहाँ पे हमने काउंटिंग कर दी 12 तो ये त्रिभुज हो गए। और ये इसके जो भुजाओं वाले हैं इसको भी काउंटिंग कर देंगे, 6 ये हो गए। और 2 और कौन से बने, एक ये बन गया सीधा और एक उल्टा बन गया तो 2 और त्रिभुज बन गए। तो हमने यहाँ 20, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 20, यहाँ हमारे त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार वाले के 3 कॉन्सेप्ट है। एक ये वाला स्टार है, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 8। और एक ये स्टार है, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं हमारे, 10। और एक शक्तिमान वाला स्टार है, इसमें कितने त्रिभुज आएंगे हमारे, 20। ये तीनों आप रट लो। स्टार वाले इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, रट नहीं सकते तो मैंने आपको समझा भी दिया, ठीक है। तो यहाँ हमारा आज का जो क्लास है आज यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम इसके आगे ये चैप्टर वापस यहीं कंटिन्यू करेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।